अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट एनी फैसल। और आपने आज तक कसाईयों को देखा होगा बकरों को ज़िबा करते, मुर्गियों को ज़िबा करते, बड़े बड़े जानवरों को ज़िबा करते, लेकिन मेरे साथ आज एक औरत मौजूद है अनाया, जिन्होंने मुर्गी बकरा सब कुछ ज़िबा कर दिया और जब उनसे भी उनका दिल नहीं भरा तो एट द एंड उन्होंने अपने खामन के बालों के ऊपर टोके का इस्तेमाल किया और एक नया एक्सपीरियंस बनाया कि क्या टोके के साथ बाल काटने इतने आसान, और उन्होंने आसानी से बहुत अच्छे से बाल काट भी लिए। मेरे साथ अनाया मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनको इस तरह का वाइल्ड किस्म का शौक कैसे पैदा हो गया। जैसे कि कहते हैं कि औरत तो बहुत नाजुक सी होती है और ऐसी चीज़ों से डरती है, लेकिन ये इतनी दिलेर कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मुझे बताएं कि किस तरह का शौक पाले हुए ने? शौक किस तरह का पाला हुआ है? ये शौक थोड़ा सा डेंजर तो है लेकिन अच्छा भी है। अगर आप घर में अगर मुर्गियाँ वगैरह आप ज़िबा करते हैं तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, हिम्मत बस थोड़ी सी होनी चाहिए। शुरू में मैं थोड़ा सा डरती थी कि ये मतलब औरत नहीं कर सकती, और मुझे यही था कि शायद औरत ज़िबा नहीं कर सकती। पहले मेरे हस्बैंड घर में मतलब कुर्बानी वगैरह करते थे, मैं इनको देखती थी, इन्होंने मुझे थोड़ी सी टीच भी की। मतलब मेरा टीचर जो है वो मेरे हस्बैंड है। आपके हस्बैंड करते थे खुद से? हाँ जी, वो खुद करते थे। फिर उसके बाद एक बार मैं चिकन लेने गई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसने तकबीर नहीं पढ़ी। तो मैंने घर में आके अपने हस्बैंड से बात की, मैंने कहा वो मुझे ऐसे फील हुआ कि उसने तकबीर नहीं पढ़ी। तो वो कहते हैं अच्छा तुम खुद कर लिया करो। फिर मैंने इस चीज़ को सर्च किया कि क्या औरत ज़िबा कर सकती है। तो फिर काफ़ी सारे उलमा ने मतलब जवाब दिया कि हाँ कर सकती है, अगर वो जानती है इस बात को, अगर वो 3 से 4 अगर कर सकती है तो वो कर सकती है। फिर मैंने चल शुरू कर दिया। सबसे पहले आपने मुर्गी ज़िबा की? सबसे पहले ब्रॉयलर मुर्गी की थी। उसके बाद फिर शौक बढ़ता है? फिर आहिस्ता फिर देसी मुर्गियों पे आई। देसी से मैंने देसी मुर्गी और ब्रायलर मुर्गी करने में फ़र्क होता है? देसी मुर्गी जो होती है वो थोड़ी सी ज़रा तगड़ी होती है, वो पकड़ने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। और जो ब्रायलर मुर्गी होती है वो तो फिर बैठी होती है बेचारी ने, कुछ इस तरह की चीज़ खाई होती है कि उससे तो कुछ होता नहीं है। तो मुर्गे भी मैंने किए हैं जो अजान देते हैं ना, बड़े वाले मुर्गे। अच्छा, आप खुद ही पकड़ती थी या कोई किसी के साथ हेल्प लेती? नहीं खुद ही पकड़ लेना, बस थोड़ा सा भागना पड़ता है तो इससे ये होता है कि बंदा फिट भी हो जाता है थोड़ा सा। तो ज़िबा कर लेती है। हाँ मतलब घर में अब जब भी कोई बिरयानी या कढ़ाई वगैरह पकनी हो, आपने अपनी मुर्गियाँ रखी हुई हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है मैंने रखी हुई है। आगे से फैमिली बन रही है उनकी, अंडों पे मैंने बिठाया हुआ है। हमारे तकरीबन 25 अंडे ऊपर बड़े हुए हैं, 2 मुर्गियाँ। फिर फैमिली मुर्गी ऊपर से लाती हैं, ज़िबा करती हैं, बिरयानी बना। हाँ जी बिल्कुल। और आपको तसल्ली भी होती है। बकरा ज़िबा किया? बकरा भी मैंने, बकरे किए हैं, बकरा नहीं बकरे। बकरे किए हैं? हाँ जी। आपके अंदर ये शौक क्यों है, ये कसाईयों में? तो साइयों वाला शौक मैंने मैंने देखा लड़कियों को सलोन का शौक होता है, लड़कियों को बुटीक का शौक होता है, या बड़े नाजुक से प्यारे से सेंसिटिव से शौक होते हैं। आपको इतने वाइल्ड किस्म के शौक हैं? वैसे तो मुझे बाकी काम भी बड़े खूबी से आते हैं, मैं सिलाई भी कर लेती हूँ, सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन ये डेंजर भी काम कर लेती हूँ। मुझे ये बताएं, जब घर से कहीं बाहर जाती हैं शॉपिंग वगैरह पे, तो ये साजो सामान साथ होता है? बड़ा रखता हो ना? नहीं सारा सामान सिर्फ मेरा उस तरह ही मेरे साथ होता है, यही अनाया जो ना यही काफ़ी है। ये आपने क्या सोच के रखा? सोच के रखा था अगर कोई पंगा ले तो बस निकाल आधे नहीं है। मुझे ये बताएं कि कभी ये खौफ नहीं हुआ कि घर में मतलब एक औरत होती है तो उसको डर होता है कि घर में कोई आ ना जाए? तो मतलब जितनी आप प्रोफेशनल हो चुकी हैं, ये चीज़ें हर टाइम सेफ करके रखी होती हैं? बिल्कुल। चेक करा दूँ हाथ करें? मेरे हाथ में मैंने क्या किया है? चेक करना है बस। आप जब बकरियों को ज़िबा करती हैं तो उसकी टांगों वगैरह को कोई पकड़ता है साथ, मदद? कभी बाजू का तो मैं बांध देती हूँ, तो एक मेरी वो बांधते भी खुद है? हाँ जी। अच्छा, आप ट्रेनिंग भी देती हैं लड़कियों को? मैंने सुना आप लड़कियों को। मेरी स्टूडेंट भी हैं। आपसे ये ज़िबा करने की ट्रेनिंग लेना? हाँ जी। ऊँट ज़िबा करने के बारे में सोचें? इंशाल्लाह ताला वो भी ईद पर हम सोचें कि आप ऊँट ज़िबा करें, या गाय बैल जो भी है। इंशाल्लाह ताला आपकी दुआएं साथ हैं तो इंशाल्लाह ताला करेंगे। उनको बचपन से शौक? नहीं, शौक तो बचपन से नहीं था। मैंने बताया ना कि मैंने जब देखा शो पे इस तरह, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी देखा कुर्बानियाँ करते थे। फिर मैंने सोचा मैं क्यों नहीं कर सकती, तो क्योंकि बस हिम्मत थोड़ी सी होनी चाहिए, मैंने हिम्मत की और कर लिया। सबसे पहले एक बकरा जब मैंने किया था ना, थोड़ा सा दिल हुआ था, लेकिन जब वो भी कर लिया फिर उसके बाद दूसरा बकरा, तीसरा, मैंने 6 से 7 बकरे किए हैं। 7 छोटा सा एक बकरा किया था, वो 7वां मतलब 6.5 बकरे किए हुए हैं। चलें, ये तो जानवरों की कुर्बानी होगी। तो ये करते करते आपको ये शौक, वो टोका अपने बंदे पर ही आपने शुरू कर दिया कि चलो अब बालों की बारी है, किधर जानवर और किधर बाल? हाँ, ये है कि मैं अपने हस्बैंड के जो बाल थे खाती खुद बनाती थी। फिर एक दिन मैं टोके के साथ बनाती? नहीं पहले बता रही हूँ, पहले मैं रेजर वगैरह हर चीज़ ऐसे करती थी ना घर में, ये मुझसे बनवा लेते थे।
टोका चला चला के मैं एक्सपर्ट हो गई हुई थी। फिर मैंने एक दिन कहा अपने हस्बैंड को कि आप ना ऐसे लेट जाओ तो मैं टोके के साथ ही करती हूँ। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये ना हो तुम। फिर इन्होंने कहा चलो ठीक है तुम पे मुझे एतमाद है, लेट जाता हूँ। ये लेट गए मैं थोड़ा सा सोचा कहीं यहाँ पे ना चला देना। अच्छा ये बात सुने, कभी ऐसा नहीं हुआ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो, एग्रेसिव हो जाए तो आपने कहा ओके ज़्यादा बोली ना मैं टोका उठा रहा हूँ? कहा हुआ थोड़ा सा कभी कभी। अच्छा आपके धमकी तक। हाँ, तो जब आपने कटिंग की अपने हस्बैंड की तो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी, और इन्होंने मेरी तारीफ भी बड़ी की कि ये तो मेरी इतनी अच्छी। तो मैंने कहीं देखा है कि बाहर की कंट्रीज में कुछ हैं लोग जो टोके के साथ बाल वगैरह काटते हैं, तो वो उनको इंस्पायर किया। हाँ मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, मैंने कहा जब ये कर सकते हैं, मैंने इतना टोका चलाया हुआ है, अब तो मैं एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। अब आपके हस्बैंड आपसे ही कटिंग करवाते हैं? हाँ जी, मैं ऐसे करवाते हैं। लॉकडाउन में भी इनको कोई मसला नहीं हुआ, मुझसे करवाते रहे हैं। बहुत लोगों के शोहरों के दिल में ना ऐसी जाग रही होंगी फीलिंग्स के काश ऐसी बीवी सबके पास हो, कोई टेंशन ही नहीं है। हमारे साथ अनाया के हस्बैंड भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपकी बीवी को बहुत ख़तरनाक किस्म के शौक हैं और आपके बालों तक तो टोका आ ही गया है, तो आपको डर नहीं लगा कभी? नहीं डर नहीं लगा, बस थोड़ा सा ये डर होता है गुस्से में वाकई ना गर्दन पे चला। एतमाद है आपको ना, एतमाद है। एतमाद तो है, लेकिन कभी आपको ये नहीं लगा कि इतनी स्पीड में टोका चला लेती है, बकरे को नहीं छोड़ा, मुर्गियों को नहीं छोड़ा, मेरे बालों तक को नहीं छोड़ा, तो कभी एहसास नहीं हुआ कि यार किसी दिन ज़्यादा मैं बोल देता या काम ना आंदा किया तो मेरी गर्दन पे भी चल सकती? नहीं मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने देता। मतलब कहीं ना कहीं डर बंद हो गया ना, डर पैदा तो हो गया। नहीं डर की बात नहीं है मुझे। अनाया अगर हमारे घर में कुछ चोर वगैरह आ जाए तो तुम क्या करोगी? मैंने कहा मैं अपने चुरी टोके पकड़ लाऊंगी। आपको डर नहीं लगता? ये मतलब बीवियां से डरते तो हैं ही मर्द आजकल के, तो आपको ये भी तो डर साथ आपकी बीवी को तो साथ ये भी आपको मसला होना चाहिए ना कि टोके बड़े आराम से चला लेती है, वो नाजुक वाली चीज़ नहीं। मैंने सिखाए हुए हैं, जो उस्ताद होता है ना वो कोई ना कोई एक आधा गुर बचा के रखता है। कभी कभार वो आपने मिसाल नहीं सुनी, मेरी बिल्ली मुझे को मियाऊं, ये मुझे बिल्ली जैसी याद। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एतमाद है और ये काफ़ी प्रोफेशनल बन चुकी हैं अब तक ये करते हो। प्रोफेशनल थे नहीं कि किधर कोई बार कसाई वाली शॉप शुरू कर देना। नहीं वो शायद उन्होंने बताया भी होगा, ये $500 ले रही है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि अनाया का अपना यूट्यूब चैनल भी है, और क्या नाम है? अनाया डेली रूटीन के नाम से। डेली रूटीन जी, जिसमें आप अपनी डेली रूटीन में जो भी ये मुर्गियों को ज़िबा करती हैं, बकरों को ज़िबा करती हैं, वहाँ पर बस आपको खून ही खून नज़र आएगा, वहाँ पर गंदाई गंदाई होगी, वहाँ पर और भी कुछ नज़र आता है। मैं कटिंग भी की हुई है। जी जी, टोका आपको यकीनन वहाँ पे नज़र आएगा। जैसे इलेक्शन होते हैं तो इंतखाबी निशान होता है, तो अनाया का इंतखाबी निशान टोका है जो इनका बकरे मुर्गियों पर उस तरह और इनके हस्बैंड के ऊपर भी चला है, वो बालों तक पर चल गया। अल्लाह रहम ही करे, आने वाले वक्त में यहाँ तक ही रहे, इसके यहाँ तक ना आए। और यकीनन जो भी दूर दूर कहीं बैठकर इस टाइम अनाया को देख रहे होंगे, जो जिनकी शादियाँ नहीं हुई, वो दुआएं कर रहे होंगे कि ऐसी बीवी हम सबको मिल जाए जो हमारे शेफ बाल वगैरह सब कर दे। मैं आपको दोबारा मिलूंगी किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।